हम आ जाएँ तंज़ीम साज़ी के हवाले से और कह रहे हैं कि जितनी भी मेकर डिसीज़न होते हैं इस पीएस के, तो वो अख्तर अरफ़ानी हाउस में होते हैं और वहीं से फिर प्रपोज़ल जाता है और फिर वहीं से फिर मंज़ूर भी होकर आ जाता है। और बहुत से लोग इस वक़्त सोशल मीडिया में हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ इजलास बुला रहे हैं, बाकायदा एक कैम्पेन की सूरत में, जिसमें से शाह लतीफ़ के भी लोग शामिल हैं। और इसके अलावा केटल कॉलोनी के जो गिले-शिकवे थे, तो हमने वो तस्वीर देखकर शायद वो गिले दूर हो गए होंगे या नहीं हो गए। और इस यूसी की चौखुंडी की बात करें कि तमाम चीज़ें आपने ही अपने अंडर में किए हुए हैं, चाहे सदारत हो, चाहे टाउन का वाइस चेयरमैन हो, सब अख्तर यूसुफ अरफानी ने अपने घर तक मौजूद किए। तो उन नाक़दीन को क्या जवाब दोगे? पहली बात ये कि मैं ये जो आपने जिस तरह अभी कहा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है और बहुत सारे लोग गिले और शिकवे और पर्सनल भी हो रहे हैं, ज़ातियात के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं और गम और गुस्से का इज़हार भी हो रहा है और कहीं खुशियाँ भी का भी एहतमाम हो रहा है। हकीकत ये है कि ये सारे मेरे दोस्त जितने हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो पार्टी लाइन से हट कर रहे हैं। मैं कभी भी इस किस्म के इस प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बनूंगा मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्रियत तौर पे कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पार्टी को दिया है और पार्टी के साथ हम लोग कमिटेड हैं, खड़े हैं पहले दिन से। वही वजह है कि पार्टी में पार्टी ने हमें इज़्ज़त दी है, जान दी है। तो ये जो हाउस के हवाले से बात की जाती है, मैं उन दोस्तों से कहता हूँ कि अल्लाह आप तमाम लोगों को इज़्ज़त दे, उसमें आपको खैर बरकत दे। आप भी इस लेवल पे आ सकते हो, इस मकाम पे आ सकते हो। ये पार्टी के कायदीन की और पार्टी के ज़िम्मेदारान की बड़ी मैं उनको तारीफ़ करता हूँ कि वो एज़ ए सीनियर कारकुन के हैसियत से हमारी इज़्ज़त करते हैं, उनकी बहुत मेहरबानी। लेकिन कहाँ हम गरीब लोग इस तो का ये रखें कि हमारे ऊपर इस किस्म की तनकीद हो। हम कारकुन के सीनियर कारकुन पार्टी के हैं, अब उनको इस बात की गिला है, शिकवा है, तो हमारी सीनियरिटी को कोई ख़त्म करना चाहता है तो कर दे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने बोला कि फ़ैसले, मैं उन अपने नादान दोस्तों को और साथियों को ये बात समझाऊँगा कि देखो, पीपल्स पार्टी ने आपसे प्रपोज़ल्स माँगे हैं, बाकायदा एक प्रपोज़ल्स आपको दिया गया है, उसमें 14 नाम आपके डेजिग्नेशन ओहदे हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है द सिग्नेचर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मलीर, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मलीर, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मलीर। वो उन्होंने भेजने होते हैं, प्रपोजल फाइनल करके उन्होंने भेजने होते हैं सिंध की तंजीम को। ये जो यूनियन काउंसिल के नोटिफिकेशन होते हैं, ये सिंध की तंजीम करती है। न कि ये फैसला मैं करूँगा, न कि ये फैसला सलमान साहब करेंगे, न फैसला राजा साहब करेंगे, न डिवीज़न करेगी। ये फैसले बेसिकली मेरे जहाँ तक थोड़ी नॉलेज है तो ये सिंध की तंजीम करती है। इससे पहले भी सिंध की तंजीम खुद जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी साहब यहाँ पे आए थे, लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे। तो अब ये अजीब व गरीब किस्म की एक प्रोपेगेंडा चल पड़ी है। जो 4 दोस्त कहीं बैठते हैं उनको मीटिंग कह देते हैं कि जना फलां जगह मीटिंग हुई, बंद कमरे में मीटिंग हो गई और फैसला हो गया। देखिए, प्रपोजल्स हैं। मैं उन तमाम दोस्तों को पार्टी लाइन की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि पार्टी ने सिंपली आपसे प्रपोजल्स में मांगे हैं और ये हकीकत है कि लॉबिंग हर जगह होती है पार्टी के अंदर। ये जमहूरी पार्टियों का हुस्न होता है, इसमें कोई गिले शिकवे नहीं होनी चाहिए। ये जमहूरियत का एक हुस्न है, एक पार्टी है, उसके अंदर लॉबिंग होती है। आप अपनी मर्ज़ी का प्रपोज़ल न सिर्फ यूसी का बल्कि चारों वार्ड आपके वो कंप्लीट करके, मैं ये समझता हूँ मैं हो सकता है कि मैं मैसेज भी देना चाह रहा हूँ, ये बात कि तमाम दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, बजाय कि हम सोशल मीडिया पे पार्टी के ख़िलाफ़ आके इस किस्म की, पार्टी के ज़िम्मेदारों के खिलाफ आके इस किस्म की बातें करते हैं, हम इसकी ज़ीनत न बने। बेहतर ये आपका होगा कि आप जिन दोस्तों को, जो दोस्त ख्वाहिश रखते हैं पार्टी के तंजीम साजी में हिस्सा लेने का, वो यूनियन काउंसिल का जो मुकम्मल प्रपोज़ल बना के चारों वार्डों समेत वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा कराएं और फैसला तो पार्टी ने करना होता है। अब जैसे कल एक दोस्त ने वहाँ मेरा बच्चा है वो रऊफ़ गबूल, उसने मेरा नाम नहीं लिया, मैं उसका नाम भी लेता हूँ, कि उसने कहा कि जनाब वो हमें बलदियाती इलेक्शन में भी एतमाद में नहीं लिया गया। मैंने कहा यार बात यह है
बल्दियाती इलेक्शन में पहली बात तो ये मैंने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जो लोग अप्लायर थे उनको डिस्कस किया जाता है। अगर कोई वहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन पे अप्लायर होगा तो उनको डिस्कस किया गया होगा और पार्टी ने फिर फैसला किया होगा। आज अगर आप इस तरीके खड़े होकर मीटिंगें करके और सोशल मीडिया पे उसको वायरल करोगे तो आप पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, जो मैं समझता हूँ। मेरा अपना जो तजर्बा कह रहा है कि हमको इस किस्म की बातें वहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी का फैसला है। जो अप्लायर होते हैं, अप्लायरों में से जिसको टिकट मिलती है, ये पार्टी फैसला करके टिकट देती है। अब अगर हम उसके ऊपर नहीं जी वो हमें एतमाद में नहीं लिया गया और इस किस्म की बातें करना, ये हमारी निजी महफ़िलों में निजी हमारे आपस के जो डिस्कशन उसमें हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों को कम से कम हम सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का हिस्सा न बनाएं। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि वो लोग पार्टी के खैर ख्वाह होंगे। बाकी आपकी जो एक कारकुन की जो जदोजहद है उसको न कोई छुपा सकता है, न उसको कोई दबा सकता है। आपकी जदोजहद है और आपकी कारकर्दगी है वो पार्टी के अंदर होती है, वो देखा जाता है। और ज़ाहिर सी बात है, पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं इस वक्त मौजूदा हमारे सदर साहब हैं, हमारे जीएस साहब हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब हैं, या हमारे एमपी एमएनए जो कि हमारे बल्दियाती इलेक्शनों के बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उन सब की हम पे नज़र होती है। कौन क्या कितने पार्टी इवेंट्स में आता है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है पार्टी के अंदर, इलाके में जो मसाइल हैं उसकी तरफ कितनी तवज्जो आपकी होती है, पार्टी की एक कारकुन की हैसियत से आप पार्टी की बेहतरी के लिए कौन से काम कर रहे हो, आप पार्टी को कितना टाइम दे रहे हो, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है। अब ये तो नहीं है कि मैं फ़लाँ गोट का रहने वाला हूँ और मुझे वहाँ पे एतमाद में नहीं लिया गया। तो आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे इस यूनियन काउंसिल चौखंडी की मैं बात करूँगा, जहाँ मेरा होम यूसी है ये, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी ने कोई ऐसे बुरे फैसले किए हों। और जैसे आप कल एक मीटिंग हमारे एक वार्ड में हुई है, वहाँ पे हाशिम लशारी साहब जो कि टाउन काउंसलर हैं, वहाँ के एक हमारे यूनियन काउंसिल के काउंसलर बशीर लशारी साहब हैं, वहाँ के जो माइनॉरिटी की हमारी सबसे बड़ी आबादी है ना, वो हसन पवन गोट है। वहाँ से देने के बजाय हमने वहाँ कुछ दोस्त हमारे माइनॉरिटी की कच्ची आबादी रहती है उनको दिए माइनॉरिटी की सीट, पप्पू नाम के लड़के को, कच्ची को। वो बल्कि वार्ड नहीं बल्कि लाशारी गोट से ही, वो पप्पू भी लाशारी गोट का हिस्सा है, बशीर लाशारी भी लाशारी गोट का हिस्सा है, और हाशिम लाशारी भी लाशारी गोट का पुराना पार्टी का वर्कर है। जाले हैं सारे हमारे। और मैं समझता हूँ लाशारी गोट हमारे लिए बहुत एक अहम गोट है। और हमने पिछली बार भी जब यूनियन काउंसिल रज़ाकाबाद थी तो चेयरमैन शाह लतीफ़ से लिया था, वाइस चेयरमैन हमने लाशारी गोट से ही लिया था, डॉक्टर असलम लाशारी। तो अब अगर किसी दोस्त को से गिला है तो मैंने कोशिश की, फिर भी जब इस किस्म की बात मेरे कान तक पहुंची तो मैंने वो हमारे जाम जमील साहब हमारे भाई हैं, मेरा बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पार्टी के लिए वो करता है। तो वो अगर उनको कोई शिकायत थी तो मैं परसों खुद उसके पास चल कर गया, लेकिन वो हम इत्तेफाक से मौजूद नहीं था। फिर टेलीफोन पर बात हुई तो इंशाल्लाह मैं अभी भी रब्ता करूँगा। ये मैं नहीं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन काउंसिल में इस किस्म के कोई प्रॉब्लम होंगे। बाकी जहाँ तक बात हमारे एक आधे दोस्त की है, उससे पार्टी डिसिप्लिन में रहते हुए मुझे कुछ नाराज़गी है, शिकायतें हैं। इससे जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा बच्चा है रऊफ़ गबूल साहब,